हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की क्लास को। एंड आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो इस टाइम वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर साल रिपीट पर आने वाला है। और आता है ये शॉर्ट में, लॉन्ग में ये नहीं आता है। चैप्टर भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। एंड ये जो है ये आपका हम लोग पहले बता दें शॉर्ट के तरीके से तैयार करेंगे, ये शॉर्ट में आता है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो बिना कुछ देर करे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, टॉपिक है मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। आपके आज की क्लास में आप इसको शॉर्ट की तरह तैयार करेंगे, यानी कि बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आंसर कैसे लिखना है। आज की क्लास से आप नोट्स इजी तरीके से बना सकते हो बिकॉज सारे पॉइंट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो मेंडल जो थे उन्होंने मटर के पौधे का चयन किसके लिए किया, क्यों किया? एक्चुअली बेटा जो मेंडल हैं इनको कहा जाता है आनुवांशिकी के पिता। आनुवांशिकी के पिता क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और ऐसे लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक लक्षण। तो बेटा आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं? आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर? इतना पॉइंट बहुत अच्छे से। अब यहां पे जो मेंडल थे इन्होंने किया था एक एक्सपेरिमेंट और दिए थे 3 नियम। वो 3 नियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही मैं आपको सिखाऊंगी। अब बेटा 3 नियम दिए तो हैं, लेकिन जब भी हम कुछ बताते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जब भी कोई साइंटिस्ट होते हैं यानी कि एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो बेटा जो मेंडल थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने दिए थे ये 3 नियम। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से पहले वाली, कि कैसे नियम तो बाद में देते, नियम से पहले तो एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट भी किसी ना किसी चीज के ऊपर किया होगा। तो बेटा वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इस मटर के पौधे पे। और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोटानिकल नेम। तो मटर का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है बेटा पाइसम सेटाइवम, ठीक है। तो इन्होंने यही क्यों चुना? गेंदा हो गया, सूरजमुखी हो गया, वो सब क्यों नहीं चुने? तो याद रखिएगा मटर के पौधे में उन्हें बेटा वो खासियत मिली थी जो उन्हें और किसी पौधे में मिल ही नहीं रही थी। क्या थी वो खासियत? उनको जानेंगे। एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का, यानी कि भाई मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, सबसे पहले आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। और अगर आप अभी नोट्स बना रहे तो आप इन पॉइंट्स को एज इट इज लिख सकते हैं, एग्जाम में आपका यहीं से आने वाला है, ठीक है। ये इतने पॉइंट लिखाओगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो क्या क्या खासियत थी? सबसे पहली चीज यहाँ पे बोला गया है कि मटर के पौधों में विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विप्रयासी विकल्पी लक्षण क्या थे? बेटा बचपन में हम पढ़ते हैं लंबा बोना, दिन रात, यानी कि एक है उसका अपोजिट, यानी लंबा बोना, है ना, बड़ा छोटा, ये सब। तो इस तरीके से ही कुछ ऐसे ही लक्षण जो थे किसके, आपके यहाँ पे जो मेंडल थे बेटा, मेंडल ने क्या चुना था? मटर का पौधा। तो उन्हें उसमें विप्रयासी लक्षण मिल चुके थे कि भाई अगर एक लंबा पौधा है वहां पे तो क्या था बेटा, एक वहां पर बोना पौधा भी था। क्लियर? तो पहली खासियत। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनका जीवन काल बेटा छोटा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो यही उन्हें लगा। क्या आप सोचो कि अगर एक एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है तो रिजल्ट भी लेट आएगा, यानी कि बहुत समय जा रहा है। आप सोचो मटर का जो पौधा था बेटा उसका जीवन काल ही कैसा था? छोटा था। तो अब यानी कि वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और रिजल्ट भी क्या आ रहे थे बेटा? फिर रिजल्ट भी तो वहां पे जल्दी जल्दी आ रहे थे। नेक्स्ट, नॉर्मली क्या होता है बेटा, वहां पे स्वयं परागण होता है बेटा, किसमें? मटर के पौधे में। लेकिन हम यहाँ पे कृत्रिम तरीके से पर परागण भी करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक ही पीढ़ी में क्या बनाता है? अनेक बीज बना देता है। क्या बनाता है बेटा? एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। ये थी खासियत इनकी, किसकी? मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चयन। इसके अलावा बेटा मेंडल ने मटर का जो पौधा था वो इसलिए चुना क्योंकि उन्हें 7 जोड़ी लक्षण मिल चुके थे। एंड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कितने जोड़ी लक्षण थे? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, 7 जोड़ी लक्षण। अब एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वो कौन से जोड़े लक्षण थे वो देखते हैं। इधर लिखा हुआ बेटा लक्षण, यानी कि ये लक्षण उन्हें मिले थे।
अब एक जोड़े में जैसे हमने बोला दो हैं तो गोल है तो झुर्रीदार है, वही अपोजिट वाला सीन हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रभावी अप्रभावी, ये क्या था? इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपको प्रभावी अप्रभावी को समझाने के लिए, वैसे मैंने पढ़ा रखा है, पर फिर भी जानिए प्रभावी एक बार वापस रिपीट करूंगी। प्रभावी और अप्रभावी को आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे एक कमजोर और एक ताकतवर इंसान। प्रभावी जो है ताकतवर है, जबकि अप्रभावी जो है ये बहुत ज्यादा कमजोर सा है। यानी कि अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो बेटा प्रभावी वो होता है जो अपने आप को प्रकट कर पाता है, जबकि अप्रभावी वो होता है जो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए तो 7 जोड़ी लक्षण कौन से थे बेटा? नंबर 1 लक्षण था बीज का आकार, अगर वहां पे गोल बीज थे तो झुर्रीदार बीज भी था। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से 7 जोड़ी आपको लक्षण तो पता होने चाहिए। ये डायग्राम बनाने को एग्जाम में नहीं आएंगे कि भाई इनकी शेप भी बनाइए, ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि भाई एक बीज है, उसका गोल आकार है, बताइए क्या वो प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट बेटा दूसरा लक्षण था बीज का रंग, अगर पीला है बीज तो वो प्रभावी लक्षण होगा, और अगर हरा बीज है तो वो अप्रभावी होगा। नेक्स्ट है तीसरा लक्षण फूल का रंग, अगर बैंगनी है तो वो प्रभावी है, और साथ ही साथ अगर बेटा सफेद है तो वो अप्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, फली का आकार, अगर बेटा फूली हुई फली है तो वो प्रभावी लक्षण है, अगर सिकुड़ी हुई फली है तो वो अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा फिफ्थ, फली का रंग, अगर हरे रंग की फली है तो वो प्रभावी है, पीले रंग की है तो वो अप्रभावी है। नंबर 6 पे पुष्प की स्थिति, अक्षीय या अंतीय, और साथ ही साथ लास्ट बिल्कुल तने की ऊंचाई, अगर लंबा है तना तो वो प्रभावी लक्षण हो जाएगा, और अगर बौना है तो वो अप्रभावी। तो ये थे 7 जोड़ी ऐसे लक्षण जो मीनल को किसमें मिले थे? मटर के पौधे में, और किसी पौधे में नहीं मिले। तो यही रीजन था किसका? मीनल द्वारा मटर के पौधे के चयन का। अब सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं वो तो आप एज इट इज लिखेंगे ही, और जो 7 जोड़ी ये बताए हैं इनके डायग्राम की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, क्योंकि डायग्राम कहीं से कहीं तक नहीं पूछे जाते हैं। आप अपनी कॉपी में जब इनको लिखेंगे तो लक्षण ये लिखेंगे, प्रभावी विशेषक गोल झुर्रीदार ये लिखेंगे, एंड अगर आपको अपने समझने के लिए बनाने हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोज आपको बनाकर दूंगी ताकि क्या हो सके आप अच्छे से पढ़ पाएं। आपको 1 शॉट रिवीजन में मिलेंगे, फुल डिटेल में मैं पढ़ा ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपके शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, कोई भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी। तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर कहीं से आपका यानी कहीं से कहीं तक भी बाहर से कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ाऊंगी उसी में से आएगा। बस जितना बता रही हूँ अच्छे से करते चलो। ओके है बच्चा पार्टी। चलिए तो आज हमने क्या सीखा कि भाई मीनल जो थे उन्होंने मटर का पौधे का चयन आखिर क्यों किया, तो आई होप आपको पता लग गया क्यों किया। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, एंड किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।